चलिए मित्रों, आप सभी को गुड इवनिंग। और मैं समझता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस महामारी से, और होना भी चाहिए। और हम सभी पूरे देशवासी सुरक्षित रहें, विश्व की मानव समुदाय सुरक्षित रहे, यह सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाना सरकार के निर्देशानुसार चाहिए, वो अवश्य उठाना चाहिए। और यही कारण है कि आज हम लोग इस लॉकडाउन की मार को झेल रहे हैं, और लॉकडाउन की मार में भी हम लोग अपने कर्म को आगे करते रहें। यही एक सबसे बड़ी हमारी आज का परीक्षा है। और इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज जो क्लास है वह वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने की है। आपके सामने वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के टोटल 25 क्वेश्चंस का सेट दिया जा रहा है। इन 25 क्वेश्चंस के सेट को आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। इसमें है कुछ नहीं, आपको मेन वर्ब्स का फॉर्म्स भरना है। जैसे मेन वर्ब्स का 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, है ना। आप हेडिंग में देख रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी क्वेश्चंस के नीचे ब्रैकेट्स में या तो क्वेश्चंस के बगल ब्रैकेट्स में आपको एक वर्ब्स का फॉर्म दिया गया है, ओरिजिनल फॉर्म, और उसी का V1 या V2 या V3 या V4 या V5 आपको फिलअप करना है। तो चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द चेयरमैन कांट से एनीबडी एज ही खाली जगह सम लेटर्स, है ना। समझिए, और उसके बाद आप अपने तरफ से भरिए, आपको जो समझ में आता भरिए। डिक्टेट होगा, या इसका V2 डिक्टेटेड होगा, या इसका V3 डिक्टेटेड होगा, या फिर इसका V4 डिक्टेटिंग होगा, या फिर इसका V5 डिक्टेट्स होगा। सोच समझ कर भरिएगा। आपको हम कुछ सेकंड समय देते हैं, आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग जो भी इसमें अप्लाई किए, फिलअप किए, है ना, जो भी वर्ब अप्लाई किए आपके तरफ से वह सही होगा। पर देखते हैं सेंटेंस क्या कहता है, सॉल्यूशन क्या कहता है। द चेयरमैन, है ना, द चेयरमैन कैन नॉट सी एनीबडी, कहता चेयरमैन कुछ भी किसी को भी नहीं देख सकता। एज ही सम लेटर्स, जैसा कि वह कुछ पत्रों के ऊपर क्या कर रहा है। हाँ, देखिए माइंड में आ गया, क्या कर रहा है, यानी जो कुछ भी कर रहा है वो कौन सी में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। द चेयरमैन कैन नॉट सी एनीबडी, चेयरमैन कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं देख सकता। एज ही सम लेटर्स, तो कहीं न कहीं ये सेंटेंस का भाव जा रहा है आगे वाला क्लॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ऐसे में यहाँ पर हम देंगे ही इज, क्योंकि ही एक सिंगुलर है और उसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगा इज, और इज के बाद V4 देंगे डिक्टेटिंग, यानी एज ही इज डिक्टेटिंग सम लेटर्स, जैसा कि वह कुछ पत्रों के ऊपर वाचन दे रहा है ना। यानी यहाँ हो जाएगा इज, और इज के बाद V4 हो जाएगा डिक्टेटिंग। चलिए अब आते हम लोग, है ना, नंबर दूसरा क्वेश्चन पर। नंबर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। राम खाली जगह फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे नाइट, और आगे वर्ब जो है वह सफ़र है। आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में सफ़र लिखा हुआ है।
आपको सोच कर यहाँ भरना है, क्या भरेंगे। जो भरना है आप पहले भर लें, आपको हम कुछ सेकंड समय दे रहे हैं, उसके बाद जो है मैं बताऊंगा। चलिए, वेरी गुड। अब देखते क्या होता है। देखिए, इसमें एक क्लू दिया हुआ था, इसमें एक जो है आपका क्लू दिया हुआ है, सिंस यस्टरडे नाइट, है ना। क्या दिया हुआ है? सिंस यस्टरडे नाइट। अब ये जो सिंस यस्टरडे नाइट है, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। चूंकि यहाँ सेंटेंस में कोई ऐसा पास्ट का सेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है। चूंकि राम सिंगुलर है, तो राम सिंगुलर होने के कारण यहाँ हैज बीन लेगा, और हैज बीन के बाद V4, सफ़र का V4 सफरिंग हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे नाइट। क्लियर? आइए नंबर तीसरा क्वेश्चन पढ़े हम लोग। ही सेड दैट ही, खाली जगह, फॉर ए वॉक टूडे इन द इवनिंग। चलिए, सोच समझ कर भरिएगा। आप गो मेन वर्ब है, उसके कौन सा रूप का प्रयोग होगा वह आप सोच समझ कर भरेंगे। कुछ सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, सोच समझ कर फिलअप करिए, फिर हम आपको सॉल्यूशन इसका देते हैं। चलिए, गुड। ही सेड दैट, उसने कहा कि, वह शाम में, आज शाम में क्या कहा होगा? वह आज शाम में टहलने गया, नहीं, आज शाम में टहलने गया। अब जरा सोचिए, वह आज शाम में टहलने गया, वो कब कह रहा है? जब वो टहल कर आ गया तब, यानी वो कहानी और पहले बीत गई, तो पास्ट में बीता। अब पास्ट को हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, नरेशन का रूल जानते होंगे। पास्ट को हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। ऐसे में यहाँ पर ही सेड दैट ही, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तो जगह हैड गॉन, हैड गॉन, यानी ही सेड दैट ही हैड गॉन फॉर ए वॉक टुडे इन द इवनिंग। यानी गो के पहले हम हैड, यानी ही के बाद हैड लगाएंगे और गो का तीसरा रूप गॉन देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हैड गॉन का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? अब आइए नंबर चौथा। इफ आई वेयर यू, खाली जगह, टू एक्सेप्ट द ब्राइब। इसमें भी आप सोच समझ कर भरिएगा, क्या सेंटेंस करा, क्या सेंटेंस का भाव सोच समझ कर। इसका मेन वर्ब है, ब्रैकेट में लिखा हुआ रिफ्यूज। चलिए, ठीक है। देखिए, इफ आई वेयर यू, यह सेंटेंस पहले कंडीशनल है, कंडीशन का सेंटेंस है। यदि मैं आपकी जगह पर होता, इफ आई वेयर यू मतलब कहने का मतलब होता है यदि मैं आपकी जगह पर होता। तो ये जो सेंटेंस है यह कंडीशनल है, और कंडीशनल में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि यदि कोई सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो अगला जो क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 लेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लेता है? वुड प्लस V1, यानी यहाँ आई के बाद वुड का प्रयोग होगा और V1 के रूप में रिफ्यूज ही रह जाएगा। यानी आई वुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब, यानी इफ आई वेयर यू आई वुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब का प्रयोग होगा। नंबर 5वां, द चिल्ड्रेन
हाँ, द चिल्ड्रेन खाली जगह एट द प्रपोजल ऑफ गोइंग फॉर ए पिकनिक। सोच समझ कर भरिएगा। इसका मेन वर्ब है प्लीज, PLEASE। प्लीज मतलब था खुश होना। सोच समझ कर भरिए पहले आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं। यस, फिलअप करिए। चलिए गुड, जो भी फिलअप किए। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है। द चिल्ड्रेन एट द प्रपोजल ऑफ गोइंग फॉर ए पिकनिक, यानी पिकनिक मतलब वनभोज। पिकनिक पर जाने के प्रस्ताव के ऊपर, पिकनिक में जाने के लिए प्रस्ताव के ऊपर बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यानी यहाँ पर कहीं न कहीं कहानी जो है पहले का बता रहा है कि पिकनिक पर जाने के प्रस्ताव पर बच्चे खुश हो गए, खुश हो गए। यानी कहानी कहाँ चला गया, पास्ट में। तो ऐसे में प्लीज का पास्ट यानी V2 क्या हो जाएगा, प्लीज्ड। प्लीज का पास्ट क्या हो जाएगा, प्लीज्ड। इसलिए यहाँ पर प्लीज्ड PLEASED भरेंगे। क्लियर। अब आइए नंबर छठा क्वेश्चन की ओर। रविशंकर खाली जगह बाय द म्यूजिक सोसाइटी। हाँ, चलिए भर के बताइए सब लोग। ओके, देखते क्या होता। कह रहा है रविशंकर, है ना, बाय द म्यूजिक सोसाइटी। यहीं से पता चल रहा है ये जो बाय का प्रयोग किया गया, म्यूजिक समाज, संगीत समाज के द्वारा। और जैसे कहा संगीत समाज के द्वारा, और मेन वर्ब के रूप में ऑनर है। ऑनर मतलब तो सम्मानित किया जाना, सम्मान किया जाना, सम्मान किया जाना। यानी रविशंकर को जो है म्यूजिक सोसाइटी के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसका मतलब है यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में जाएगा, और कहानी कहीं न कहीं बीती हुई बात को कह रहा है। तो पास्ट का पैसिव, और पास्ट में हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। तो रविशंकर चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, और ऑनर का V3 ऑनर्ड हो जाएगा। यानी रविशंकर वाज ऑनर्ड बाय द म्यूजिक सोसाइटी। क्लियर। चलिए अब हम लोग नंबर 7वां क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। द डॉक्टर खाली जगह टू सी यू यस्टरडे, और आपका मेन वर्ब है कम। जल्दी से बनेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत ही लॉजिकल इजी लॉजिक पर क्वेश्चंस है। जल्दी से भरकर आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर मेन क्लू जो है यस्टरडे है, मेन क्लू जो है यस्टरडे है। ये यस्टरडे ही आपको क्लू दे रहा है कि कहानी कहीं न कहीं बीती हुई बात है। और हम सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम ऐसा प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। पास्ट में कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। और ऐसे में कम का V2 यानी कम का पास्ट केम हो जाएगा। यानी द डॉक्टर केम टू सी यू यस्टरडे। क्लियर। नंबर 8वां क्वेश्चन आइए। इट खाली जगह ऑल द ईयर राउंड हेयर। मेन वर्ब रेन, RAIN, उसको फिलअप करना है, उसी का फॉर्म देना है। या तो V1 या तो V2 या तो V3 या तो V4 या तो V5। चलिए गुड। अब देखते क्या होता है। देखिए ऑल द ईयर राउंड हेयर, है ना, यानी कह रहा है कि यहाँ
सालों भर बारिश होती है या तो होती रहती है ना। यानी कहीं न कहीं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ सालों भर बारिश होती रहती है, यानी बारिश होने की क्रिया सालों भर रहती है। तो जो कार्य हम कंटिन्यू करते रहते हैं हैबिट के रूप में या तो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कौन सी में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने के लिए या तो हम V1 या तो V5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ इट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के रूप में यहाँ पर V5 रेन का रेंस लेगा। इट रेन्स ऑल द ईयर राउंड हेयर। क्लियर। चलिए नंबर 9वां क्वेश्चन आपके सामने है ना। नंबर 9वां क्वेश्चन क्या करा भाई, ही रिप्लाइड दैट ही बेटर, और इसका मेन वर्ब है फिल, FEEL। सोचकर भरिए, क्या भरेंगे, फील, फेल्ट, फीलिंग, फील्स, क्या भरिएगा। फील होता है V1, फेल्ट और फेल्ट V2 और V3 होता है, फीलिंग V4 होता है, फील्स जो है V5 होता है। चलिए देखते क्या होगा। आप लोग भर दिए, बहुत अच्छा। ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया कि। तो देखिए इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो ही रिप्लाइड है, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब ही रिप्लाइड दिया हुआ है वो आपका पास्ट में है। और अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी, यानी आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में चला जाता है, क्योंकि कहानी कहीं न कहीं जब बोल रहा है ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इसका मतलब पहले के बारे में जवाब दिया। और पहले के बारे में जवाब देने के लिए हम लोग जो है क्या प्रयोग करते हैं, पास्ट का। तो यहाँ फील का पास्ट फेल्ट हो जाएगा, FELT, यानी ही रिप्लाइड दैट ही फेल्ट बेटर। क्लियर। चलिए नंबर 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है अभी। ही स्पीक्स एज वन हु, खाली जगह। हाँ, मेन वर्ब के रूप में नो है और उसी का V1 या V2 या V3 या V4 या V5 भरना है आप लोग। हाँ करा, ही स्पीक्स एज वन हु, और उसके बाद भरना है आप लोग को, नो का वर्ब रूप भरना है। चलिए बहुत अच्छा, जिसने भी भरा। ही स्पीक्स एज वन हु, यानी करा वह वैसे ही लोगों से बात करता है, वैसे लोगों से बात करता है जिसे जानता है। यानी यह निश्चित रूप से कहानी प्रेजेंट में जा रहा है, और प्रेजेंट में जाएगा तो हु के बाद सिंगुलर वर्ब के रूप में नो का नोज हो जाएगा, KNOWS। ही स्पीक्स एज वन हु नोज। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। ए चाइल्ड ऑलवेज, खाली जगह, मैगजीन्स अबाउट घोस्ट्स, और मेन वर्ब के रूप में है एंजॉय, मेन वर्ब के रूप में है एंजॉय। चलिए बताइए क्या होगा, एंजॉय होगा, एंजॉयड होगा, एंजॉयड होगा, एंजॉइंग होगा, एंजॉयज होगा, V1 V2 V3 V4 V5, जो भी भरना भरिए फास्ट। सभी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। हम बार बार आपको इस बात का दोहराते रहते हैं, इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चलिए वेरी गुड, है ना। ए चाइल्ड ऑलवेज, देखिए इसमें क्लू वर्ड जो है, इसमें जो क्लू वर्ड है आपका ऑलवेज है। इसमें जो क्लू वर्ड है वह ऑलवेज है, हमेशा। यानी ए चाइल्ड ऑलवेज, है ना। तो जिस सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, ईवर, एवरी डे, डेली, है ना, इस तरह का सेंटेंस का, इस तरह का शब्द का प्रयोग होता है, वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। चूंकि ये चाइल्ड एक सिंगुलर है
तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब होगा। ऐसे में एंजॉय का V5 रूप सिंगुलर रूप एंजॉयज हो जाएगा। यानी ए चाइल्ड ऑलवेज एंजॉयज मैगजीन्स अबाउट घोस्ट। एक बच्चा हमेशा भूतों की पत्रिका को पसंद करता है या तो उसमें मस्ती लेता है। क्लियर? आइए नंबर 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 12वां क्वेश्चन यानी 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। दे खाली जगह इन जयपुर फॉर 3 years। सोच कर भरिएगा, बहुत ही है ना। इसके कंसेप्ट की चर्चा हम आपको पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इसके कंसेप्ट की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए सोच समझ के भरिएगा। आपका मेन वर्ब के रूप में है स्टे। चलिए वेरी गुड। देखिए इसमें क्लू जो है आपका फॉर प्लस 3 years, यानी हम आपको पहले बताए हैं कि फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जनरली हम लोग जब तक पास्ट का सेंस नहीं मिलता हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। ऐसे में दे के बाद हैव बीन का प्रयोग होगा और स्टे का स्टेइंग हो जाएगा। यानी दे हैव बीन स्टेइंग इन जयपुर फॉर 3 years, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भी रख सकते हैं, दे हैव स्टेड इन जयपुर फॉर 3 years, यह भी कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को भी रखा जाता है, दे हैव स्टेड इन जयपुर फॉर 3 years, या तो दे हैव बीन स्टेइंग इन जयपुर फॉर 3 years। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13वां नंबर। आई खाली जगह टू हर ए डे बिफोर यस्टरडे। समझ रहे होंगे सब लोग? जल्दी से बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। मेन वर्ब के रूप में राइट है आपका, उसी का V1 या V2 या V3 या V4 या V5 देना होगा। चलिए गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने जो दिया। देखिए इसमें भी क्लू है ए डे बिफोर यस्टरडे, और हम इसके पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि अगर कोई सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो इस तरह का प्रयोग होता है तो कहानी पास्ट में चला जाता है, और पास्ट में जाने के लिए हम लोग को उसका V2 फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर राइट का V2 रोट हो जाएगा। यानी आई रोट टू हर ए डे बिफोर यस्टरडे, यानी मैंने उसे बीते हुए परसों को एक पत्र लिखा। आई रोट टू हर ए डे बिफोर यस्टरडे, मैंने बीते हुए परसों को उसे एक पत्र लिखा। 14 नंबर में आइए। काऊ खाली जगह ग्रास, मेन वर्ब के रूप में इट। बहुत सिंपल, बहुत आसान, अब फास्ट भरिए एकदम। चलिए गुड, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है, हैबिट की बात कर रहा है कि गाय घास खाती है। हम लोग पढ़ते भी रहते थे गाय घास खाती है, यानी ये सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या तो हैबिट होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में काउ चूंकि सिंगुलर है, काउ क्या है? सिंगुलर है, ऐसे में इट का सिंगुलर इट्स का प्रयोग होगा, इट का सिंगुलर इट्स का प्रयोग होगा। यानी काउ इट्स ग्रास, काउ इट्स ग्रास। चलिए नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू होटल खाली जगह स्टॉप्ड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल खाली जगह स्टॉप। इसमें आपको सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करना है। इज एम आर बाज वेयर हैज हैड जो भी आप भरना चाहते हैं वो सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करना है, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। चलिए गुड। देखिए होटल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल, नए होटल का निर्माण रुक गया कि रोक दिया गया? जरा आप सोचिए,
कोई अपने आप निर्जीव चीज तो रुक नहीं सकता, उसको रोका गया होगा, यानी सेंटेंस एक्टिव नहीं बल्कि क्या होगा, पैसिव होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल, नए होटल का निर्माण क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, ऐसा सेंस आ रहा है। अब जब रोक दिया गया सेंस आ रहा है यानी सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, और हम सभी जानते हैं पास्ट के लिए पैसिव में वाज या वेयर का प्रयोग होता है, वाज या वेयर का प्रयोग होता है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक सिंगुलर है, यानी द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल वाज स्टॉप्ड। क्लियर? चलिए नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। ऐसी खाली जगह देयर समवन बम्प्ड इनटू हर। हाँ, मेन वर्ब के रूप में लॉक है, आप लोग को सोच कर वहां पर लॉक का मेन वर्ब का फॉर्म को भरना होगा, सोच समझ कर भरिए। चलिए बहुत अच्छा। ऐसी देखिए, इसके नेक्स्ट क्लाउज से समझना होगा, समवन बम्प्ड इनटू हर, किसी ने उसके घर में कूदकर घुस गया, किसी ने उसके घर में घुस गया, हालांकि बम्प्ड नहीं, वो जंप्ड है, जंप्ड इनटू हर, वो गलती लिखा गया है, किसी ने उसके घर में कूदकर घुस गया, है ना। अब ऐसी देयर, इसका मतलब वह कमरे में या घर में क्या थी, बंद थी वहां, और कोई घुस गया, तो कहीं ना कहीं कहानी यह भी पास्ट का है, और पास्ट में हम समझ गए ही हैं कि लॉक का भी तो लॉक्ड होगा। ऐसी लॉक्ड देयर, जैसा कि वह कमरे में बंद थी, समवन जंप्ड इनटू हर, किसी ने उसके घर में प्रवेश कर गया, बम्प्ड को जंप्ड कर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आइए, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर, ही इज यूज्ड टू खाली जगह ऑन ए हार्ड बेड सो ही डज नॉट माइंड, मेन वर्ब के रूप में स्लिप। हाँ, आप लोग भर चुके होंगे, जो भी भरे देखते क्या होगा। देखिए इसमें दो रूल हैं, एक यूज टू जो है मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। अगर वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इज की जरूरत नहीं है, और ऐसे में यूज टू के बाद V1 आ जाता है। अगर वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो यूज टू के बाद V1 आएगा, क्योंकि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद V1 लेता है। लेकिन यहाँ इज लगा हुआ, इसका मतलब इज ही जो है उसका ऑक्सिलरी वर्ब है ना। ऐसे में ये यूज्ड टू जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हैबिचुएटेड टू, हेजिटेटेड टू, एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, विथ व्यू टू, यूज्ड टू, इन सब के बाद जेरंड का प्रयोग फिर होता है। अगर वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रहता तो V1 लगता, लेकिन जब यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तब यह जो जेरंड के रूप में आगे लेता है मेन वर्ब, तो यहाँ स्लिप का जेरंड रूप हो जाएगा स्लीपिंग, यानी ही इज यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन ए हार्ड बेड सो ही डज नॉट माइंड, मतलब हो गया वह जो है कठोर बिछावन पर सोया करता था इसलिए उसको बुरा नहीं लगता है ना। वह जो है कठोर बिछावन पर सोया करता है इसलिए उसको बुरा नहीं लगता, यानी यहाँ स्लिप का स्लीपिंग प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? 18 नंबर में क्वेश्चन में आइए, he managed to avoid खाली जगह hit by the bat, और यहाँ मेन वर्ब के रूप में है बी, मेन वर्ब के रूप में है बी, आपको बी का फॉर्म देना होगा। तो देखिए ही मैनेज टू अवॉइड अ हिट बाय द बैट, कहीं कहीं फिर से सेंटेंस बैट के द्वारा पीटे जाने की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर बी का V3 बिन का प्रयोग करेंगे, ही मैनेज टू अवॉइड बिन हिट बाय द बैट। ओके, नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में आए। अब आपको एक्चुअली वर्ब्स भरना है, 19 नंबर से जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्चुअली वर्ब्स भरना है। आइदर द मदर और द डॉटर,
उसके बाद fill in the blank है ना, made this pudding, है ना, ब्लैंक है, उसके बाद मेड दिस पुडिंग, आइदर द मदर और द डॉटर ब्लैंक मेड दिस पुडिंग, और उसके बाद आपके पास दो एक्चुअली वर्ब है, हैव और हैज। आपको इन्हीं दोनों में से किसी को भरना है, सोच समझ कर आप भरें, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। चलिए, वेरी गुड। देखिए इस सेंटेंस में जो आपको है आइदर द मदर और द डॉटर, यानी दो सब्जेक्ट्स है, और दो सब्जेक्ट्स जो है आइदर और से जुड़ा हुआ है, एक द मदर और एक द डॉटर। ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर और इन सब से जुड़ा रहता है तो वर्ब हमेशा अपने नजदीकी के अनुसार आता है, वर्ब हमेशा अपने नजदीकी के अनुसार आता है, या तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाद वाला सब्जेक्ट या तो नजदीकी सब्जेक्ट डॉक्टर है, और डॉक्टर सिंगुलर में है, ऐसे सिंगुलर के लिए हम लोग वर्ब जो है हैज देंगे, यानी आइदर द मदर और द डॉटर हैज मेड दिस पुडिंग। क्लियर? अब आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है। ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, खाली जगह, टॉट इन दिस स्कूल, और आपके एक्चुअली वर्ब्स के रूप में है इज और आर, सोच समझ कर भरेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए ए वेराइटी ऑफ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, तो एक प्रकार की बात नहीं कर रहे, विभिन्न प्रकार की बात कर रहे हैं। ए वेराइटी ऑफ ऐसे में नाउन भी प्लूरल लेता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है, ऐसे में ए वेराइटी ऑफ नाउन भी प्लूरल लेता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। इसका मतलब यहाँ इज नहीं आर होगा। ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर टॉट इन दिस स्कूल, कहता इस स्कूल में, इस विद्यालय में विभिन्न प्रकार की विषय पढ़ाई जाती है। चलिए 21 नंबर देखिए। मोर देन 5 persons, खाली जगह, साइंड द कंप्लेंट, और आपका एक्चुअली वर्ब है हैव या हैज, सोच समझ कर भरेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए मोर देन 5 persons, 5 व्यक्तियों से ज्यादा, इसका मतलब बहुत सारे लोग हो गए, 5 से भी ज्यादा हो गए। अब ऐसे में सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो गया। मोर देन 5 persons प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मोर देन 5 persons हैव साइंड द कंप्लेंट, यानी 5 व्यक्तियों से भी अधिक लोग जो हैं शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर? नंबर 22वां क्वेश्चन आपके सामने है ना। नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर इनवाइटेड, और आपका एक्चुअली वर्ब है वाज या तो वेयर, सोच समझ कर भरिएगा। चलिए, बहुत अच्छा है ना। अभी अभी हमने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा होता है तो वर्ब अपने नज़दीकी सब्जेक्ट्स के अनुसार होता है, वर्ब अपने नज़दीकी सब्जेक्ट से अनुसार होता है, या तो कहें बाद वाले सब्जेक्ट्स के अनुसार होता है। ऐसे में सिस्टर यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, यानी नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वाज इनवाइटेड, ना ही वह और ना ही उसकी बहन को आमंत्रित किया गया। 23 नंबर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, खाली जगह, सिलेक्टेड, सोच समझ कर भरेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, खाली जगह, सिलेक्टेड। हाँ, एक्चुअली वर्ब है वाज या तो वेयर।
चलिए, बहुत सारे लोग भर दिए होंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप लोग को एक रूल पढ़ने का है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे होते हैं। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। ये सब जो है ऑफ के बाद नाउन तो प्लुरल लेता है, लेकिन वर्ब क्या ले लेता है? सिंगुलर। ऐसे में यहाँ वेयर नहीं होगा, बल्कि आपका वाज होगा। यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास वाज सेलेक्टेड, है ना, उसके क्लास के छात्रों में से एक को चुना गया। 24 नंबर में आइए। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। 10 टाइम्स ऑफ 50, 10 टाइम्स ऑफ 50, खाली जगह 500। अब आपका ऑप्शन में है इज या तो आर। चलिए, आप लोग भरिए जल्दी से, फास्ट। ओके, वेरी गुड। देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेते हैं और उसको फिर एक इकाई में बदल देते हैं, तो वह प्लुरल होते हुए भी सिंगुलर बन जाता है। और यहाँ इकाई में बदलने का कार्य कर रहा 500, 500, यह इकाई में बदल गया है। ऐसे में भले ही लग रहा होगा 10 टाइम्स ऑफ 50, 50 के 10 गुना, लेकिन उसको 500 में बदल दिया है। ऐसे में वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेगा, और सिंगुलर लेगा तो इज होगा, ना कि आर। यानी यहाँ आंसर आपको इज हो गया। 10 टाइम्स ऑफ 50 इज 500। एक और मेन वर्ब से रिलेटेड आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। द सन, खाली जगह, इन द ईस्ट, मेन वर्ब के रूप में है राइज। दैट इज लास्ट क्वेश्चन आपका होगा आज का। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी जानते होंगे सूर्योदय पूरब में होता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह डे टू डे होने वाला, यानी प्रतिदिन होने वाला कार्य है। और जो कार्य यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रतिदिन होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लुरल के लिए V1 और सिंगुलर के लिए V5 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सन यहाँ सिंगुलर है, ऐसे में V5 राइज का राइजेज होगा, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में उगता है। चलिए मित्रों, आज मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग को इस 25 क्वेश्चन का सेट का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह का समस्या हो या किसी भी तरह का जो भी हो, उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालेंगे, है ना। हम आपको आज 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसी तरह डेली आप लोग को 25 क्वेश्चन का सेट का सॉल्यूशन देते रहेंगे, और आप लोग इसका तैयारी करते रहिए। ओके, है ना। हम समझते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आइए अब हम लोग